आज के इस वीडियो में कक्षा 6 हमारी दुनिया भाग 1 अध्याय 2 पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। अभ्यास प्रश्न, सही विकल्प को चुनना है। प्रश्न 1 है, प्रश्न 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। एक में है, ध्रुवों पर 6 महीने लगातार दिन और रात क्यों होते हैं? उत्तर है, उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीने पड़ता है, तो यहाँ 6 महीने लगातार दिन होते हैं। और ठीक उसी समय दक्षिणी ध्रुव में अंधेरा होने के कारण ही दक्षिणी ध्रुव में लगातार 6 महीने रात होती है। प्रश्न 2 है, दैनिक गति और वार्षिक गति में क्या अंतर है? दैनिक गति, जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह हिस्सा हमें दिखाई देता है, वहाँ दिन होता है, और जब वहाँ प्रकाश नहीं पड़ता है, वहाँ दिखाई नहीं पड़ता है, वहाँ रात होती है। पृथ्वी को इस तरह का चक्कर पूरी करने में 24 घंटे का समय लगता है, और पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। इस गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। वार्षिक गति, घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी की परिभ्रमण गति भी जुड़ी हुई है। इसी कारण ऋतु परिवर्तन पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई 365 दिन में धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी की इस वार्षिक गति को ही परिभ्रमण गति कहा जाता है। अक्ष किसे कहते हैं? उत्तर, पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाते हैं। पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूम रही है, दिशा में घूमती है। उत्तर है, पृथ्वी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। प्रश्न 5 है, पृथ्वी के किस भाग से सबसे कम गर्मी पड़ती है? प्रश्न 5 है, पृथ्वी के किस भाग में सबसे कम गर्मी पड़ती है और क्यों? उत्तर, पृथ्वी के शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में जैसे जैसे उत्तर या दक्षिण में बढ़ते हैं, सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है और बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिसके कारण कम गर्मी पड़ती है। पृथ्वी पर कितने कटिबंध हैं? कटिबंधों में सूर्य के प्रकाश की क्या स्थिति होती है? उत्तर, पृथ्वी पर कटिबंध उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध पर सूर्य का प्रकाश हमेशा सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है। शीतोष्ण कटिबंध, जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी की गोलाकार सतह के कारण सूर्य को किरणें तिरछी होती जाती है और बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिसके कारण उष्णकटिबंध क्षेत्र की अपेक्षा कम गर्मी मिलती है। विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है? उत्तर, विषुवत रेखा युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर गुजरती। शीत कटिबंध में स्थित कुछ देशों के नाम बताएं। उत्तर, शीत कटिबंध में स्थित कुछ देशों का नाम जैसे कि कनाडा, रूस, फिनलैंड आदि शीत कटिबंध में स्थित देश है। प्रश्न 3 है, शीतोष्ण कटिबंध में स्थित कुछ देशों के नाम बताइए। उत्तर है, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड आदि। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।